हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिलेशन पर। और दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट ए इक्वल टू A1 A2 AM एंड B1 B2 Bn आर फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, हमारे पास क्या है, दो सेट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला सेट है A जिसके अंदर m एलिमेंट है, दूसरा सेट है B जिसके अंदर n एलिमेंट है। एंड लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, और इनके ऊपर एक रिलेशन दिया हुआ है R जो A और B से लिया हुआ है। मीन्स R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देन R कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द Mn मैट्रिक्स। तब रिलेशन R को M क्रॉस N मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे जो इसकी मैट्रिक्स होगी उसको बोला जाएगा मैट्रिक्स ऑफ R। तब MR इक्वल टू मैट्रिक्स MIJ, और यहाँ पे जो MIJ की वैल्यू है कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे जो MIJ की वैल्यू है या तो 1 हो सकती है या फिर 0। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास कोई रिलेशन है तो रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यदि ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तब मैट्रिक्स में क्या आएगा, 1। और यदि ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिया हुआ है तब मैट्रिक्स में क्या आएगा, 0। दैट मीन्स इफ़ ऑर्डर्ड पेयर AIBJ बिलोंग्स टू R, यदि AIBJ जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में है तब हमको क्या मैट्रिक्स में लिखना है, 1 लिखना है। और यदि AIBJ डज नॉट बिलोंग्स टू R तब हमको मैट्रिक्स में क्या लिखना है, 0 लिखना है। द मैट्रिक्स MR इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ R। ये जो हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने वाले हैं इसको क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ R कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेट लिया हुआ है हमने A और इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 3 4, और इसके ऊपर एक रिलेशन है R। इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 1 3 3 3 4 4। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी। मैट्रिक्स को हम MR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी, कितने एलिमेंट है, 3। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 3 4। ये इसके एलिमेंट है 1 3 4। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की हमने मैट्रिक्स बना ली। अब जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 1 मीन्स 1 का रिलेशन किससे है, 1 से। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 का रिलेशन किससे, 3 से, 1 3। तब यहाँ पे क्या आ गया, 1 3 का रिलेशन 3 से है, 3 3। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1। और 4 का रिलेशन किससे, 4 से। दैट मीन्स 4 4। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1। रिमेनिंग जो जगह दिख रही है आपको वहाँ पे क्या आएगा, 0, क्योंकि इनके लिए कोई भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से जो आपको रिलेशन दिया हुआ है उसको आपको मैट्रिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि रिलेशन के ऊपर हम 6 प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डिस्कस कर चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम देखने वाले हैं। दैट मीन्स यदि मैट्रिक्स में I मीन्स जहाँ पे I और J बराबर होगा वहाँ पर यदि वैल्यू क्या है, 1 है, तब वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो होगी, रिफ्लेक्सिव। दैट इज़ यदि हम बात करें मैट्रिक्स के बारे में, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक सेट मान लिया है A और इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। तब कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इस तरह हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब देखिए, जहाँ पे I क्या है, बराबर है, मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3। डायगोनल में जो आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं वो उनका क्या होना ज़रूरी है, 1 होना ज़रूरी है। तब जाकर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो होगी। अदर जो आपको जगह दिख रही है वहाँ पे 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन डायगोनली जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं उनका क्या होना ज़रूरी है, 1 होना ज़रूरी है। तभी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के अपोजिट हो जाता है। मीन्स जहाँ पे I है, मीन्स I और J की वैल्यू बराबर है, वहाँ पर क्या होना ज़रूरी है, 0। मीन्स इस तरह का कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तब मैट्रिक्स हम बना लेते हैं MR। यहाँ पर भी हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनका क्या होना ज़रूरी है, यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है। रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो आपके 0 या 1 हो सकते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तो उसका रिवर्स पेयर भी होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा, यदि
MIJ में जो वैल्यू है वही वैल्यू MJI में होना चाहिए। दैट इज़ मैट्रिक्स के फॉर्म में यदि देखें तो मान लीजिए 1 2 पर कोई वैल्यू है 1, तब 2 1 पर भी वही वैल्यू होनी चाहिए। मान लीजिए 1 3 पर वैल्यू है 0, तब 3 1 पे भी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। जो वैल्यू MIJ पे है वही वैल्यू किस में होनी चाहिए MJI में होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, डायगोनली तो आप कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 है, तब 2 3 पर भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे MIJ इक्वल टू MJI होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ये यहाँ पर MIJ के पास जो वैल्यू है, मान लीजिए MIJ यहाँ पे 1 है, तब MJI क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, जो सिमेट्रिक पेयर होता है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए MIJ की वैल्यू यदि 1 है तो MJI क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मैट्रिक्स के फॉर्म में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 की जो वैल्यू है वो 1 है, तब 2 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। यदि 3 1 की वैल्यू 1 है तब 1 3 की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, मीन्स अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए। डायगोनली आपका यहाँ पे 0 1 0 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 है, 2 3 यहाँ पे 1 है, तब 3 2 कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है, ना तो रिफ्लेक्सिव पेयर होने चाहिए और ना ही उसका सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो MII है वहाँ पर भी क्या होना चाहिए 0, और इसके साथ साथ यदि MIJ यहाँ पे 1 है तब MJI की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। मैट्रिक्स के फॉर्म में देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे MII 0 होना चाहिए, दैट मीन्स डायगोनली क्या होगा सारा 0 होगा। उसके अलावा यदि MIJ है 1 तब MJI क्या होना चाहिए 0, मीन्स यहाँ पे यदि 1 1 है, 1 2 की वैल्यू 1 है और 1 3 की वैल्यू 1 है, तब यहाँ पे 2 1 की वैल्यू 0 और 3 1 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 की वैल्यू हम 0 लिखते हैं, तब यहाँ 3 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। यहाँ पे यदि MIJ की वैल्यू 1 है तब हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं कि यदि MJK की वैल्यू भी क्या है 1 है, तब दैट इम्प्लाइज MIK की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड वेरिएबल K है, लेकिन ये थर्ड डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशन से ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में बताते हैं हम इसको MR। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे शो करते हैं, जैसे ये एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, 1 2 की वैल्यू यदि 1 है, 1 2 की वैल्यू कितनी है 1 है। फिर हम देखते हैं 2 3, तो 2 3 की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तब 1 3 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। मीन्स IJ की वैल्यू 1 है, JK की वैल्यू 1 है, तब IK की वैल्यू 1 होनी चाहिए। रिमेनिंग आपका 0 हो सकता है। ओके दोस्तों, तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इस पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 विद अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इस सेट पर एक रिलेशन दिया हुआ है और इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तब क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हम MR से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप सेट देख रहे हैं कितने एलिमेंट है 3, तब यहाँ पे मैट्रिक्स कितनी बनेगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 2 3 1 2 3। ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया हुआ है 1 से 2, 1 से 2 है तब यहाँ पे 1 आ गया, 2 से 1 तब यहाँ पे 1 आ गया, 2 से 3 दैट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा। वहाँ की रिमेनिंग क्या आएंगे 0, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर हमको नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन ऑन 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, सेट में कितने एलिमेंट है 4, 1 2 3 4, और एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है। इसके लिए आपको ये बताना है कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर रिलेशन में आएंगे। तब रिलेशन बना लेते हैं। देखिए अब जैसे एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4,
1 2 3 4। तो 1 के लिए देखते हैं, 1 का रिलेशन 1 से है, ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1 1। 1 का रिलेशन फिर 4 से है तो 1 4 आ गया। फिर 2 2 2 3, जहाँ जहाँ 1 है वो हमारे रिलेशन में शामिल हो जाएगा। फिर क्या है 3 3 3 4। 4 के लिए देखते हैं तो 4 1 एंड 4 3। तो ये दोस्तों हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो रिलेशन में शामिल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा है कि रिलेशन को मैट्रिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।